इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, ये देखिए तेलंगाना कामारेड्डी से केसीआर पीछे। और ये बड़ी खबर है, केसीआर का पीछे होना ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सचिन पायलट पीछे राजस्थान से, टोंक से, एमपी छिंदवाड़ा से कमलनाथ पीछे। लेकिन सचिन पायलट के पीछे होने से अशोक गहलोत को इस वक्त कोई खुशी नहीं मिल रही होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पीछे चल रही है। रमन सिंह पीछे, सचिन पायलट पीछे, रमन सिंह पीछे, सचिन पायलट पीछे, केसीआर पीछे। ये आप इलेक्शंस वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं, मध्य प्रदेश ध्यान से देखिए, 130। अब ये क्या है? इसमें लाडली बहना है, बीजेपी की सेंट्रल स्ट्रैटेजी है, या प्राइम मिनिस्टर का करिश्मा है, या मामा जी हैं, ये क्या समझा जाए? लेकिन राजस्थान बीजेपी 107, कांग्रेस 83। यहां पर हम सीधे सीधे वसुंधरा जी को कुछ नहीं कह सकते निशांत। लेकिन बीजेपी की जो मध्य प्रदेश की खिचड़ी है, वो खिचड़ी काम कर गई है, क्योंकि उसमें तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम मंत्री, उन्होंने अपनी अपनी सीट पर पूरा दमखम लगाया है, उन सीटों में जीतने की कोशिश की है। अलर्ट, छत्तीसगढ़ बीजेपी 40, कांग्रेस 47। ये इट इज इंचिंग क्लोजर। छत्तीसगढ़ बीजेपी 40, कांग्रेस 47। जहां पर हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है, बीजेपी मध्य प्रदेश में 132, 132, कांग्रेस 95। ये बहुत बिग ब्रेकिंग। घोषा महल से बीजेपी के टी राजा आगे। घोषा महल से टी राजा आगे चल रहे हैं। उनकी देखिए वापसी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी में विवादित बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, वापस लाया गया और वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। लेकिन केसीआर का पीछे होना, राजेश जी कैसे देखते हैं आप? इतनी नाराजगी थी। मैं अभी बिल्कुल इसको नहीं मानता हूं कि केसीआर पीछे हो गए, क्योंकि कितने वोटों से पीछे वही हमें नहीं मालूम है। अभी शुरुआती रुझान है, केसीआर को अभी खारिज मत कीजिए। ये पहला राउंड है, क्योंकि उनकी पार्टी 41 सीट पर आगे चल रही है। और उन्होंने जिस तरह की योजनाएं लागू की हैं, जिस तरह का उनका नेतृत्व रहा है, ऐसा नहीं है कि उन्हें पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है। अभी देखना होगा और राउंड्स। देखिए, उन्होंने जो अपनी तो पार्टी का नाम बदला, तेलंगाना का जो सेंटिमेंट है ना, वो भी कुछ छूट गया। और मेरा आपसे एक बहुत बड़ा सवाल है, बिग पिक्चर ऊपर हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, कर्नाटक के बाद कांग्रेस का कद बढ़ा और हमने इंडिया अलायंस देखा। इन चुनावों के बाद कांग्रेस के कद का क्या होगा और इंडिया अलायंस का क्या होगा? क्योंकि इससे पहले ही बहुत ज्यादा वहां पर रबिंग, शोल्डर पुशिंग चल रही थी। देखिए, इन चुनावों के बाद एक बात तो ये थी कि मोरल बूस्टर जो कांग्रेस को चाहिए था, वो कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। ऐसी जगहों थोड़ा आपको रोक रहा हूं सर, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, टीआरएस से बीआरएस बनना महंगा पड़ा। तेलंगाना की बड़ी खबर आपके सामने, हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी को पहले से ज्यादा सीट सर। और निशांत, जो मुस्लिम वोट की बात हो रही है, उस पर अगर आप मुस्लिम वोट को 2024 से भी जोड़कर देखा जा रहा था कि अगर तेलंगाना में ओवैसी ब्रदर्स के होते हुए, बीआरएस के होते हुए कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम वोट मिलेगा, और कर्नाटक में भी ऐसा हुआ है और तेलंगाना में भी हो रहा है, तो क्या ये फिर उत्तर भारत में हो सकता है? एक नारा याद रखिए जो राहुल गांधी लगातार सामने रख रहे थे कि नफरत। बिग ब्रेकिंग। निवास सीट से फग्गन सिंह कुलस्ते पीछे। फग्गन सिंह कुलस्ते पीछे चल रहे हैं। देखिए, ये एक दिग्गज बीजेपी ने जिन्हें मैदान में उतारा था, वो पीछे चल रहे हैं। ये अपने आप में केंद्रीय मंत्री अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते कौन से नारे का जिक्र कर रहे थे आप राजेश? मैं तो कह रहा था कि राहुल गांधी लगातार ये नारा लगा रहे थे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। वो उनका मैसेज मुसलमानों तक सीधे पहुंचा है। और ये एआई, हाँ, वो दिख रहा है तेलंगाना में। नहीं समीर, लेकिन इस पे एक मेरी टिप्पणी है। क्या? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सिर्फ मुसलमानों के इलाके में खुल रही है, हिंदू इलाकों में नहीं खुल रही है, ये भी समझना। लेकिन छत्तीसगढ़ में रिटेन किया है मैसेज, जिसको मिलना था वो मिल गया, ये भी बड़ी बात है। नहीं, लेकिन वो मैसेज बहुत अहमियत रखता है उत्तर भारत के लिए, हिंदी बेल्ट के लिए वो बहुत अहमियत रखता है। मैसेज, तस्वीर बदल जाएगी पूरी। खतरे की घंटी है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के लिए, बाकी तमाम जो वोट बेस है वो वापस ले रही है। 2024 में कांग्रेस पार्टी बेहतर होती हुई दिख रही है। जी हाँ, ये बड़ी तस्वीर कांग्रेस पार्टी के लिए, यानी जो अंडर द लाइन जो कुछ हम पढ़ पा रहे हैं उसके बारे में भी हम लगातार बात करें। लेकिन अभी हमने तस्वीर दिखाई थी एक, आपको फिर दिखाएंगे तस्वीर। इस वक्त कमलनाथ अपने दफ्तर में बैठे हैं, बैठक ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो रुझान नहीं देखेंगे, वो 11 बजे तक नहीं देखेंगे, लेकिन हम 9:30 बजे ही अपने नेताओं को देखेंगे। हम आपको 9:30 बजे ही लगभग बता देंगे कि तस्वीर क्या होने वाली है। और अभी तस्वीर दिखाई दे रही है, वो भले ही ना देखें, लेकिन बीजेपी 132 तक पहुंच चुकी है, बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है मध्य प्रदेश में, और अंतर बढ़ता जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच।